Assalamu alaikum everyone. This is Sayyida Tahreem here. I hope you all are doing good. जैसे कि नज़र आ रहा है आपको कि आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास का वो है लोगो डिज़ाइनिंग। अच्छा, मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि आप हमें लोगो डिज़ाइनिंग जो है वो सिखाएं। तो फिर मैंने यही सोचा कि आज जो है हम बहुत डिटेल में जो है वो लोगो डिज़ाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। सही है। अच्छा, लोगो जो है वो आप किसी भी आपके बिज़नेस की ना रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, कोई भी आप काम स्टार्ट करते हैं, कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो आप उसका स्टार्ट जो करते हैं उसमें सबसे पहले लोगो डिज़ाइनिंग आता है कि आप उसका क्या लोगो बनाते हैं। और लोगो के पीछे भी इसके पीछे एक पूरी साइंस है कि आप ऐसे ही कुछ भी क्रिएट नहीं कर देंगे। ठीक है, इसमें कलर्स पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन से कलर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, आप जो शेप्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो भी मैटर करते हैं कि आप किस तरह के शेप्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा हमें कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन भी नहीं होना चाहिए। तो उसके कुछ जो है वो रूल्स हैं आप कह लें। तो ये मैंने कुछ लिखे रूल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, इट शुड ऑलवेज बी यूनिक। ठीक है, एक तो ये कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल भी ना हो, मतलब सिंपल इन अ सेंस कि यूनिक हो। ठीक है, कुछ डिफरेंट हो। सही है, लेकिन इट शुड ऑलवेज बी सिंपल, मतलब यूनिक तो हो लेकिन सिंपल भी हो। ठीक है, दोनों चीज़ें आ गई। ठीक है, नेक्स्ट ये कि हम ज्योमेट्रिक नॉर्मली ना शेप्स वगैरह यूज़ करते हैं अपने लोगों को डिज़ाइन करने के लिए। सही है। इसके अलावा कलर्स जो है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो पार्ट प्ले करते हैं लोगो डिज़ाइनिंग में। ओके, और शेप्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि शेप्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम कर्व्स वगैरह करते हैं किसी चीज़ में, किसी चीज़ में कर्व्स आ रहे हैं, वो नॉर्मली फेमिनिन जो है उसकी प्रोडक्ट्स वगैरह जो होते हैं उसके अंदर आता है। ठीक है, अगर हम कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जो फीमेल्स के रिलेटेड हो, ठीक है, तो उसके अंदर हम जो लोगो डिज़ाइन करेंगे उसमें थोड़े कर्व्स वगैरह उसके अंदर आएंगे। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम कोई मेल्स के रिलेटेड जो है हम कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर ज़्यादातर स्क्वायर्स आते हैं। ठीक है, स्क्वायर्स वो थोड़ा सा ना आपको थोड़ा मस्कुलिन टाइप जो है ना वो थोड़ा रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, स्क्वायर्स जो आ जाते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर हम शेप्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रायंगल जैसे अगर हम बनाते हैं तो वो थोड़ा डेंजर में आ जाता है कि भाई ये कोई ऐसी चीज़ है जो थोड़ा डेंजरस है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इसके अलावा जैसे एक लाइन होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों में अपने कोई लाइन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करती है कि कोई चीज़ कंटिन्यूएशन से चल रही है। ठीक है, तो शेप्स का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसके अंदर, और इसके साथ साथ कलर्स का भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ठीक है, टाइप्स भी बहुत सारी हैं लोगोस की। ठीक है, मतलब कोई एक टाइप के लोगो नहीं है बल्कि बहुत सारी टाइप्स के लोगोज हैं। ठीक है, तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये देखें, लोगों की हमारे पास ना टाइप्स हैं। देखें, ये भी सारे टाइप्स के लोगोज हैं। ठीक है, हमारे पास 7 टाइप्स के जो हैं ऑलमोस्ट लोगोज होते हैं। ओके, अच्छा, ये देखें, सबसे पहले अगर हम देखें तो एक होता है मोनोग्राम या फिर लेटर मार्क। ठीक है, अब ये मोनोग्राम और लेटर मार्क क्या होता है, मतलब इसके अंदर कोई आप लेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, लेटर इन अ सेंस कि फॉर एग्जांपल जैसे ये देखें, इन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दी हैं, मतलब इसके जो भी आप ये कह लें कि जैसे फर्स्ट लेटर जो ना आपकी किसी चीज़ का, देखिए फॉर एग्जांपल ये नासा जो है, तो नासा की तो ज़्यादा फुल फॉर्म है पूरी, तो NA ऐसे उसके स्टार्टिंग के वर्ड्स हमने ले लिए, तो ये लेटर मार्क हो गया। इसी तरह HBO, ये भी लेटर मार्क है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूरा इसमें ये पूरा एक्सप्लेन हुआ हुआ है यहाँ पे कि किस तरह से जो है हम लेटर मार्क यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम सेकंड टाइप देखें तो वो है वर्ड मार्क। वर्ड मार्क क्या, पूरा वर्ड आपने यूज़ किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखिए गूगल है, अब ये इसके अंदर पूरा वर्ड यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसी तरह कोका कोला हो गया, ठीक है, वीज़ा हो गया, ये सारे पूरे पूरे वर्ड्स हैं। अच्छा, देखिए गूगल में आप इस चीज़ का एक और चीज़ को भी देखें, जैसे कलर। अब देखें कलर्स में देखें कितने सारे कलर्स आ रहे हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब, ये आप ये कह सकते हैं कि वैरायटी होगी ना इसके अंदर, मतलब आप डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट रेसेस से जो लोग हैं, डिफरेंट कलर्स के और एवर जो भी कह लें आप, तो उस वो सब यूज़ करते हैं, उन सब के लिए गूगल है। ठीक है, तो इसमें देखिए बहुत सारे इसीलिए कलर्स यूज़ किए हैं गूगल में। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पिक्टोरियल। ठीक है, अब पिक्टोरियल में क्या, आपको पिक्चर से रिप्रेजेंट होगा।
कि आपका लोगो है ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एप्पल का आ गया, ये ट्विटर का आ गया, ठीक है। इसके अलावा एक ये लोगो आ गया, तो ये लाइक सिर्फ पिक्चर देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है कौन सा बिजनेस है, ठीक है। तो ये एक पिक्टोरियल लोगो हो जाता है इस तरीके से, सही है। अच्छा, उसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क्स। अब इसमें एब्स्ट्रैक्ट क्या, लाइक हम खुद डिज़ाइनिंग जैसे करते हैं, इसमें ग्रेडियंट यूज़ कर लिया हमने, ठीक है, और डिफरेंट हम शेप्स को यूज़ करके जो चीज़ें बनाते हैं ना। एब्स्ट्रैक्ट वैसे भी वो चीज़ होती है विच वी कैन नॉट टच, हम जिसको टच कर जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट लोगो जो होते हैं वो इसी तरह के हम बनाते हैं, ओके। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट पे आ जाते हैं, वो है मैस्कॉट्स। अब मैस्कॉट्स क्या होते हैं, मैस्कॉट्स थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। ये देखें, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ पे जो एक बंदा बना हुआ है, ये जो है इसका मैस्कॉट है। मतलब कहीं भी आप ये इस बंदे को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे हाँ भाई KFC है, ठीक है। इसी तरीके से देखें, ये भी मैस्कॉट है, ये भी मैस्कॉट है। मतलब एक पूरा एक हम एक कैरेक्टर जो है वो बनाते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं मैस्कॉट, और वही हमारे हर जगह हम अपना यूज़ करते हैं अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, सही है। इसी तरह से और भी, जैसे ओलंपिक्स में अभी रिसेंटली एक जो लास्ट जो ओलंपिक्स हुआ उसके अंदर एक लोगो यूज़ हुआ था, वो थोड़ा फ्लाइंग समथिंग था, फ्लाइंग कुछ घोस्ट नहीं लग रहा था वो तो, लेकिन कुछ फ्लाइंग समथिंग था ना, वो वाइट कलर का। तो वो भी ज़ाहिर है वो मैस्कॉट था। तो मैस्कॉट भी बहुत से अच्छा, मैकडोनल्ड का भी मैस्कॉट है, ठीक है। वो जो एक जाइंट सा एक जोकर टाइप है, और जो वो थोड़ा सा हर जगह देखते हैं हम कि वहाँ पे उसके मैस्कॉट जो है वो मैकडोनल्ड के बाहर जो है वो मैस्कॉट्स वगैरह उसके रखे हुए होते हैं, ठीक है। तो वो भी मैस्कॉट है। अच्छा, उसके बाद ये देखिए कॉम्बिनेशन मार्क। कॉम्बिनेशन मार्क मतलब ये हो गया कि इसके अंदर आप 2-3 जो है वो टाइप्स के लोगोस मिला दें। फॉर एग्जांपल ये आपने वर्ड मार्क ले लिया और आपने पिक्टोरियल मार्क भी ले लिया, ठीक है। तो आपने दोनों को आपने मिक्स कर दिया, ठीक है। इसी तरह इसके अंदर भी आपने देखिए ये भी ले लिया, एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप भी ले लिया, ठीक है, और आपने इसके अंदर एक वर्ड मार्क भी यूज़ कर लिया, इसी तरह इसके अंदर भी, ठीक है। तो आपने इसको कंबाइन कर दिया, ठीक है। 2-3 आपने लोगोस को कंबाइन कर दिया। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें एम्बलम। एम्बलम क्या होता है, लाइक स्टैम्प आप समझ लें, मतलब आप स्टैम्प ही कहेंगे। तो देखिए इस तरह के होते हैं एम्बलम्स, ठीक है। मैं थोड़ा सा अभी दिखा भी देती हूँ आपको ना, मज़ीद इसको मैं ना एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। ये देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है, एम्बलम लोगोज लिखती हूँ, तो देखें यहाँ पे सारे एम्बलम लोगोज आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे जो देखें ये सब एम्बलम है, ये देखें ये भी सब एम्बलम है, ये देखें। तो आप जाएंगे गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत डिटेल में जो है ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, ओके। तब टोटल हमारे पास 7 टाइप्स के लोगोज हो गए, ठीक है। ये एम्बलम जो है ये 7th है, ओके। ये काफ़ी सारे टाइप के हो गए हमारे पास लोगोज ना। तो हम जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें तो सबसे पहले तो हम जो क्लाइंट है उसको हम ये बताएंगे कि भाई आपको किस टाइप का लोगो चाहिए, आपको वर्ड मार्क चाहिए, आपको लेटर मार्क चाहिए, आपको पिक्टोरियल चाहिए, आपको क्या चाहिए, ठीक है ना। और फिर कलर्स बहुत मैटर करते हैं। मैं कलर्स का भी थोड़ा दिखा देती हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम ब्लैक कलर यूज़ करें तो देखें वो किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, अथॉरिटी को, पावर, मिस्ट्री हो गई, बोल्डनेस हो गई, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसी तरह देखें रेड कलर भी किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इस तरह सारे ही कलर्स डिफरेंट चीज़ें को डिफरेंट आपके इमोशंस को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये देखें ब्लू कलर जो है फॉर एग्जांपल प्रोफेशनलिज्म को रिप्रेजेंट करता है, सही है। अब आप ये थोड़ा सा ये जो दोनों लिंक्स हैं मैं जो है यहीं पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ताकि आप जो है इसको मज़ीद डिटेल से जो है आप देख लें, ओके, ठीक है। इसमें सारा जो है इसमें कलर्स जो है वो डिफ़ाइन किए हुए हैं कि कौन से इमोशंस के लिए और कौन सी चीज़ों के लिए हम जो है कौन सा कलर यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और बहुत जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, आई थिंक शायद सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है रैशनल। नाउ व्हाट इज़ रैशनल? रैशनल मीन्स कि कोई भी आप चीज़ यूज़ कर रहे हैं, कोई भी आप इमेज यूज़ कर रहे हैं या फिर आप पिक्टोरियल कर रहे हैं, मतलब कोई सा भी लोगो आप क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप एक लाइन भी बना रहे हैं, ठीक है, तो आपको उसका रैशनल देना पड़ेगा। रैशनल मीन्स कि आपको उसको लॉजिक देना पड़ेगा कि आप ये क्यों चीज़ यूज़ कर रहे हैं। जो चीज़ें आपने उसके अंदर यूज़ की हुई होती है ना, वो सारी चीज़ें आपको डिफ़ाइन करना होता है, उसको उसको एक्सप्लेन करना होता है आपको कि आपने ये चीज़ क्यों यूज़ की, ठीक है। वो चीज़ क्या कहलाती है, वो रैशनल कहलाता है, ठीक है। अच्छा, एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो इसका पूरा प्रोसेस है कि किस तरीके से हम लोगों कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसका क्या प्रोसेस होगा, ये हम थोड़ा देख लेते हैं। ये देखें,
प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहली चीज़ जो होती है वो ये होती है कि हम डिस्कस करते हैं क्लाइंट से, ठीक है, जो उसके माइंड में है कि वो किस तरीके का लोगो चाह रहा है, किस टाइप का लोगो चाह रहा है वो, ठीक है, वो वर्ड मार्क चाह रहा है, वो लेटर मार्क चाह रहा है, वो क्या एम्बलम चाह रहा है वो, ठीक है। तो ये पूरा आप पहले डिस्कस करेंगे कि क्लाइंट के माइंड में क्या है, ठीक है। और उसके बाद फिर साथ में ये भी डिस्कस करेंगे आप कि कलर्स वो क्या उसने सोचे हुए हैं, ठीक है ना। और थोड़ा सा आप अपना भी बताएंगे उसको कि लाइक आप मतलब आप उसको सजेशन भी देंगे थोड़े बहुत कि अगर आपका इस तरह का बिजनेस है तो आप ये थोड़े कलर्स अगर यूज़ करेंगे तो अच्छे लगेंगे, ठीक है। लेकिन वो आप लोग पहले डिस्कस करेंगे आप अपने क्लाइंट से, सही है, नंबर वन। नंबर टू आप कह लें वो है स्केच मेकिंग, ठीक है। उसके बाद आप स्केच बनाएंगे, इसके पेंसिल स्केच बनाएंगे, ठीक है, मतलब कोई भी पेपर एंड पेंसिल आप ले लेंगे और उससे आप नॉर्मल एक कोई स्केच बनाएंगे, ठीक है ना। लाइक एक तो आप ये करेंगे कि जो आपने डिस्कस किया अपने क्लाइंट से, एक दो स्केचेस आप उसके हिसाब से आप बनाएंगे कि भाई मतलब जो आपने डिस्कस किया कि भाई ये चीज़ें मुझे उसके अंदर चाहिए, तो वो आप कर देंगे। और उसके बाद फिर एक दो सैम्पल्स आप जो आपको लगता है कि आप जो है अपना थोड़ा अगर आप इनपुट देते तो आप जो है वो किस तरीके का क्रिएट करते स्केच, तो दो सैम्पल्स आप उसके बनाएंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप 4 सैम्पल्स जो हैं एटलीस्ट आपने बनाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये सैम्पल्स आ रहे हैं आप अपने क्लाइंट को शो करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो सारे उसका भी थोड़ा टाइम लगेगा लेने में, उसका जो है फीडबैक कि भाई आप कैसा लग रहा है आपको स्केच एंड दिस एंड दैट। जब वो बिल्कुल फाइनलाइज कर देगा और उसको बिल्कुल कर देगा कि हाँ ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और विद रैशनल, ऑब्वियसली विद रैशनल कि भाई आपको एक एक चीज़ का आपको उसमें रैशनल देना है कि आपने ये चीज़ इसके अंदर क्यों यूज़ की है, ठीक है ना। तो रैशनल आपने ज़रूर देना है, आप जो भी सैम्पल्स देंगे विद रैशनल्स देंगे, सही है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या, फिर आप उसको जो डिज़ाइन आपका जो फाइनलाइज हुआ है बिल्कुल ना, वो आप लेकर आ जाएंगे इलस्ट्रेटर के ऊपर और फिर फाइनल आप जो है उसको बनाएंगे इलस्ट्रेटर के ऊपर, ठीक है। तो ये इसका पूरा जो है एक प्रोसेस है, सही। अच्छा, चलिए हम थोड़ा लोगो डिज़ाइनिंग की तरफ आते हैं। लेट्स से कि हमें कोई क्लाइंट अप्रोच करता है जिसका कपड़ों का बिजनेस है, सही है। और वो हमें कहते हैं कि आप हमें अरेबिक कैलीग्राफी में कोई हमें ना डिज़ाइन करके दें एक लोगो, और उसका लेट्स से उसका नाम है उसके ब्रांड का मलबूसात, ठीक है। तो अब हम किस तरीके से अरेबिक कैलीग्राफी करेंगे, हमने ऑलरेडी लास्ट जो क्लास है हमारी ब्रशेस की, उसके अंदर मैंने काफ़ी डिटेल में ब्रश बताएं, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। यहाँ पे देखिए विंडोज़ में जाएंगे, देखिए ये रहे ब्रशेस, हम ब्रशेस पे आ जाएंगे सबसे पहले, ठीक है। ब्रशेस पे आने के बाद हम यहाँ से जो है ना ये जो है ना ब्रश लाइब्रेरीज, यहाँ से हम ले लेंगे कैलीग्राफिक ब्रशेस, देखिए ये रहा आर्टिस्टिक कैलीग्राफिक, ठीक है। ये हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। अच्छा, यहाँ से जो है देखिए बहुत सारे ब्रशेज हैं इसमें ऑलरेडी दिए हुए हैं, बने हुए ब्रशेज हैं ये, ठीक है। कैसे क्रिएट करते हैं ये मैंने लास्ट क्लास में बता दिया है और उसका लिंक भी मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ओके। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैंने ये 30 नंबर का जो है यहाँ पे जो ऑलरेडी बना है ये मैंने ले लिया। अब मैं किस तरीके से इनका लिखूंगी, या तो मैं सारे अगर मैं बिल्कुल ही मुझे आइडिया नहीं है कैलीग्राफी का, तो मैं क्या करूँगी, मैं उसका एक स्केच टाइप बना के लेकर आ जाऊँगी, ठीक है। पेंसिल स्केच बनाऊंगी और मैं यहाँ पे लेकर आ जाऊँगी इलस्ट्रेटर के ऊपर, उसकी पिक्चर खींच के यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर हम ब्रश से ड्रॉ कर लेंगे। अदरवाइज हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अब वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से होगा, ठीक है। यहाँ से मैं बी प्रेस कर रही हूँ अपने कीबोर्ड से, ओके, ये स्टार्ट हो गया। अब देखें मैं किस तरीके से बनाती हूँ।
अच्छा ये देखिए, ये मैंने जो है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसके अंदर मैं ग्रेडियंट भी ऐड कर सकती हूँ, इसके पीछे मैं ग्रेडियंट का बैकग्राउंड भी ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा आपको करके दिखाती हूँ। एक तो सबसे पहले हम इसकी कॉपी ले लेंगे यहाँ से ना, ठीक है। इसको मैं यहाँ से साइड पे रख देती हूँ। अच्छा ये देखिए, अभी मैं आपको ना मतलब ये बंद तो गया है लेकिन ये अभी एक्सपेंड नहीं किया, ठीक है। यहाँ से मैं इसको जाके एक्सपेंड कर देती हूँ। देखिए एक्सपेंड हो गया, लेकिन देखिए अभी भी इसके कुछ पार्ट्स अलग अलग हैं। तो हम जाते हैं पाथ फाइंडर पे और यहाँ से आके हम इस फर्स्ट वन यूनाइट ये हम कर देते हैं। सही है। अब ये देखें, अब ये जो है पूरा एक जो है बन गया, सही है। और ये शेप में चेंज हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अगर हम चाहें तो हम इसके अंदर ग्रेडियंट भी डाल सकते हैं, ये देखें इस तरह से, ठीक है। ग्रेडियंट भी डाल सकते हैं इसके अंदर। और इसके अलावा मैं एक दो चीज़ें आपको और दिखाती हूँ, वो भी ज़रा डिफरेंट सी, वो भी ज़रा चेक करें। लेट्स से मैं इसको वाइट करती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से इसको वाइट कर देती हूँ और मैं इसकी कॉपी ले लेती हूँ, Ctrl+C Ctrl+F करके ना, एक मैंने कॉपी ले ली और कॉपी जो है मैं छोटी कर देती हूँ थोड़ी सी, ठीक है। इसका कलर जो है मैं कॉपी जो मैंने ली है इसका मैं कलर ब्लैक कर देती हूँ और जो ऊपर वाला जो चीज़ है ना इसको मैं यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट कर देती हूँ, ओके। एक काम करती हैं, जो ऊपर वाला है ना इसकी कॉपी और ले लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+F, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ नीचे ले आती हूँ और अब जो ये दोनों चीज़ें हैं ना इसको मैं कुछ ब्लेंड से चेंज करने की कोशिश करती हूँ। ब्लेंडिंग ऑप्शंस में गई हूँ मैं, यहाँ पे 123 हुए में ये थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 130 कर देते हैं, ठीक है। ओके कर देते हैं और क्या करते हैं, Ctrl+Alt और B प्रेस करते हैं। ये देखें कुछ इसका ऐसा इफेक्ट आ गया, सही है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं फॉर एग्जांपल इसको अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट पे ले आती हूँ और मैं इसके ऊपर इसको थोड़ा सेट करती हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं इसको ब्लैक कर देती हूँ, ठीक है। इस वाली चीज़ को सबसे ऊपर जो मैंने रखा है ना इसको मैं ब्लैक कर देती हूँ, ठीक है। देखें कुछ इस तरह से इसका लुक आ रहा है, ठीक है। ये देखो मैंने इसके ऊपर रख दिया, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसके पीछे जो है मैं ग्रेडियंट का बैकग्राउंड भी डाल सकती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जाऊँ यहाँ से फ्री पिक पे, ठीक है। देखिए काफ़ी सारे बैकग्राउंड्स आ रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रेडियंट ब्लू, ठीक है। मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेती हूँ, सही। ये मैंने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद मैं क्या करूँगी, ओपन कर लूँगी इसको, ठीक है। ये मैंने ओपन कर लिया और मैं इसको यहाँ ले आती हूँ, सेंड टू बैक कर देती हूँ, ठीक है। हम कुछ इस तरह का भी बना सकते हैं, ओके। तो वो आपके ऊपर अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का बनाते हैं। सही है। ये कुछ इस तरह भी बना सकते हैं आप। अच्छा अगर हम चाहें तो हम इसका थोड़ा सा मज़ीद चेंजेस कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। आप जो है यहाँ से अगर इसको वाइट करना चाहें तो वाइट भी कर सकते हैं और अगर थोड़ा सा स्ट्रोक बढ़ा लें हम इसका, लाइक थोड़ा सा, तो हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का इसका लुक आएगा, ठीक है। और जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी मैं थोड़ा दिखा देती हूँ। देखिए ये एक वेबसाइट है, इसका आई डोंट नो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, हर्फलन कुछ नाम है, हर्फलॉन, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट है ना इसका लिंक भी या तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इस पर अगर आप आएंगे ना तो आपको यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको फ्री प्रैक्टिस शीट्स मिल जाएंगी अरेबिक कैलीग्राफी की, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से दिखाऊँ, इस पर क्लिक करती हूँ, बल्कि यहाँ पे क्लिक करती हूँ, तो ये देखें इसके पूरे सारे जो इसके हरूफ होते हैं वो सब आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे नीचे बल्कि यहाँ पे देखें कुछ इन्होंने थोड़ा सा इसका ओपेसिटी कम कर दी ताकि अगर आप लोग चाहें तो इस पर प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। सिर्फ यही वाला नहीं है बल्कि इसके अंदर और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। एक ये है, एक ये है, ये भी देख लें किस तरह से है, ये देखें, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जिसको अरेबिक कैलीग्राफी का शौक़ है वो यहाँ से जो है ये चीज़ें फ्री मिल रही हैं तो यहाँ से वो डाउनलोड कर लें, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद इसको इलस्ट्रेटर पे लेकर आ जाएं, सही है। और उसके बाद इसकी आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो आप डिफरेंट अच्छे जो है आप कुछ लिख सकते हैं कैलीग्राफी यूज़ करके, ओके। एक लोगो तो हमने डिज़ाइन कर लिया, अब एक काम करते हैं एक लोगो और बनाते हैं, सही है। और थोड़ा ज्योमेट्रिक टाइप का जो है ना जिसके अंदर हम ग्रेडियंट भी ऐड कर सकें वो देखते हैं, सही है। इसके लिए सबसे पहले जो है ना हमें बनानी पड़ेगी ग्रिड, सही है, ठीक है। पहले ग्रिड बनाएंगे। अच्छा यहाँ से ये जो पॉइंट्स है ना दोनों,
इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ, एस प्रेस कर रही हूँ और मैं इसको थोड़ा सा क्लोज कर रही हूँ दोनों पॉइंट्स को। यहाँ पे आके मैं एक लाइन बना रही हूँ, ठीक है, ये बना लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, अब ज़रा गौर से देखें, एक तो पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। अब मैं इसको यहाँ से एक इसकी कॉपी ले रही हूँ, ठीक है। अब कंट्रोल डी प्रेस कर रही हूँ, ओके। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको पूरे को सेलेक्ट करके कॉपी ले रही हूँ, ठीक है। अच्छा, कॉपी जो है मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ, ठीक है, देख लें ज़रा कहाँ कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे सेट कर दी मैंने, ठीक है। अब मैं इन दोनों को एक साथ में सेलेक्ट कर रही हूँ और सेलेक्ट करने के बाद इनकी कॉपी ले रही हूँ, ठीक है, और कॉपी मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ। अब मैं कंट्रोल डी प्रेस कर रही हूँ, सही है। इस तरीके से ये ग्रिड बन गई है मेरे पास, सही है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेती हूँ, ओके। अच्छा, इसके इस ग्रिड के ऊपर जो है ना मल्टीपल लोगोज बन सकते हैं। इस सबको पहले मैं पूरा सेलेक्ट कर लेती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से शेप बिल्डर टूल लेती हूँ और मैं यहाँ से इसको ब्लैक ले लेती हूँ। इसका स्ट्रोक जो है मैं बंद कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए मैं कुछ भी ड्रॉ कर सकती हूँ उसके ऊपर। अब मैं थोड़ा सा लिख के दिखाती हूँ आपको। ठीक है, मैंने जैसे ये लिख लिया। अच्छा, अब मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा इसके नीचे लाइक मैं थोड़ा शेडोज़ वगैरह भी दूँ, तो वो भी मैं बना सकती हूँ, ठीक है। वो देखें किस तरीके से दूंगी मैं। दोबारा मैंने सबको पूरी ग्रिड को सेलेक्ट कर लिया और शेप बिल्डर टूल लिया मैंने, स्ट्रोक मैंने बंद कर दिया, ठीक है। अब मैं कलर्स का जो है कुछ चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। इसका कलर मैं कर देती हूँ ब्लू, ठीक है। ये वैसे भी देखें ये कितना अच्छा लग रहा है। मैं आपको थोड़ा सा इसको अलग करके दिखाती हूँ। ये देखें ये कितना अच्छा सा एक डिज़ाइन टाइप बन गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई आपको बोलता है कि भाई मुझे थोड़ा ज्योमेट्रिक टाइप का कोई अच्छा सा लोगो चाहिए, तो आप इस ग्रिड के ऊपर बना सकते हैं, ओके। अच्छा, चाहें तो आप इसके अंदर ग्रेडियंट ऐड कर लें, ठीक है। ग्रेडियंट भी यहाँ से ऐड हो जाएगा इसके अंदर। ये देखिए फॉर एग्जांपल ये वाला करना है, ठीक है। और इसको आप जो है अगर डार्कन कर दें, ये देखें ये ग्रेडियंट इसके अंदर ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं, ओके। अच्छा, फॉर एग्जांपल की कॉपी ज़रूर ले लें, ओके। अब इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें मज़ीद भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं, शेप बिल्डर ले लेते हैं और कलर रेड ले लेते हैं, ठीक है। हम दो चीज़ें भी फॉर दो अल्फ़ाबेट्स भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा लिख के दिखाती हूँ, ठीक है। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं हम। उसके बाद फिर
या आज के लिए बस इतना ही। और ये लोगो डिज़ाइनिंग की जो क्लास का पार्ट 1 था, और इसका पार्ट 2 भी होगा क्योंकि काफ़ी लंबी क्लास हो गई थी ये, ठीक है। तो उसके अंदर जो सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर हम गोल्डन रेशो से जिस तरीके से लोगोज बनते हैं वो देखेंगे हम, और एक दो तरह की और मैं ग्रिड्स बताऊंगी आपको जिससे हम लोगो डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।